ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ कि 59 डिवोटीज ऑलरेडी आ गए। कल 70 डिवोटीज जो है बैठे थे जपा के अंदर ही, यानी जूम में और यूट्यूब में अलग बैठे थे। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड प्रभु कि बीइंग ए गृहस्थ, बीइंग इन हाउस होल्ड लाइफ, मुझे समझ में आ रहा है डिवोटीज हकीकत में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, एक हाउस होल्डर को सुबह में जल्दी उठना और ये मेंटेन करना साधना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड। हाउस होल्ड एक्टिविटीज करना है, फैमिली को जस्टिस देना है, बिजनेस या जॉब को जस्टिस देना है, माता जी को अपना हाउस होल्ड एक्टिविटीज पे जस्टिस देना है, अगर वो जॉब करते हैं तो उसको जस्टिस देना है। और वो करने के बाद में एवरी डे सुबह में उठ करके जपा करना, इट इज डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट। मैंने देखा है मंदिर के अंदर जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जपा कर रखते हैं हम लोग। और वो बहुत सुबह में हमारे हर एक मंदिर, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन गोपीनाथ मंदिर में तो सुबह में जो है रजिस्टर्ड होता है। वो रजिस्टर्ड में हर एक टेम्पल का रेसिडेंट को सही करनी पड़ती है, कितना बजे आया है, कितना बजे कितना बजे मंदिर में आया है। मुझे याद है मेरे टाइम पे जब मैं मंदिर में रहता था तब देवामृत तो यानी भक्ति रसामृत महाराज जो है उसने तो इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया था। उस समय हमारा जो है प्रभु 4 बजे मंगल आरती होती थी, 4:30 भी नहीं। तो 4 बजे जो है अगर हम मंदिर के अंदर अगर शंखनाद हो गया उसके बाद में आए तो प्रभु हमको जो है जो 9:30 बजे प्रसाद मिलता था उसकी जगह पे हमको 1 बजे प्रसाद मिलता था। और अगर हम पूरे मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम अगर कोई रीजन नहीं और अगर नहीं आए तो प्रभु हमको उस दिन पूरा दिन फास्टिंग करना पड़ता था। और फास्टिंग तो करना था पड़ता था, लेकिन हमको हमारे हाथ से हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार लिखना पड़ता था। और फिर हमको जो है दूसरे दिन हमको सब नॉर्मल बना जाता था। ये इतने स्ट्रिक्ट रूल होने के बावजूद भी प्रभु जी वहां पे भी थोड़े लोग इधर उधर मिस कर लेते थे। ऑफ कोर्स देयर वर सम अदर रीजंस आल्सो। तो वो जो है वहां पे इतना स्ट्रिक्ट रूल है और उनका तो खाली लाइफ ही खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए रखा है, तो भी उनको तकलीफ होती थी। तो आप लोग तो जो है प्रभु जी, यू आर मेंटेनिंग सो हाई स्टैंडर्ड। वेरी हैप्पी टू सी दिस टाइप ऑफ एंथुसियाज्म प्रभु। और एक चीज याद रखेगा, जितना जो है प्रभु कृष्णा के लिए आप ऑस्टेरिटी करते हो, सिर्फ एक रीजन के लिए, कृष्णा आई डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स फ्रॉम यू। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे मटेरियल थिंग कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे सटल मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन। मुझे सिर्फ आपको सिर्फ जो है मेरी सिंसियरिटी बतानी है और मुझे हृदय से बताना है कि मैंने यहाँ पे खोटी भूल कर दी है यहाँ पे आने की। और मैं रियलाइज हो रहा हूँ अभी कि मैं ये जगह के लिए नहीं हूँ। आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्लेस। आई वॉन्ट यू नाउ। मुझे फिनिश करना है मेरा बिजनेस। मुझे किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है। ये अगर कॉन्सियसनेस के साथ में छपा करोगे विद ट्रेमेंडस सिंसियरिटी, बाहर की नहीं अंदर से प्रभु सिंसियरिटी कि जो है सब्सटेंस लेकर के आते हैं हम कृष्णा के पास, हम फिलोसॉफिकली क्लैरिटी के साथ में आते हैं। सो इफ यू हैव दिस थिंग, कृष्णा विल डेफिनेटली रेसिप्रोकेट प्रभु। आज जो है प्रभु जी मुझे ये कहने का था कि हम इतने समय से जपा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 महीने से, और रेगुलरली एवरी डे वी चैंट द राउंड्स। प्रभु जी, देयर शुड बी सम वे बाय व्हिच वी कैन चेक अवरसेल्फ। हम कोई चेक करना है, कोई चेकिंग पॉइंट होना चाहिए कि मैं सुधर रहा हूं कि नहीं सुधर रहा हूं, मेरे में कोई चेंजेस आया है कि नहीं, कि खाली मैं ऐसा ही खींचे जाता हूं। देयर शुड बी सम बैरोमीटर, देयर शुड बी सम चेकिंग पॉइंट प्रभु, जहां से हमको समझ में आवे कि मैं जो है कृष्णा भक्ति के अंदर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। सो प्रभु जी, I thought of it, we know it प्रभु जी very clearly that there is no difference between Krishna and Krishna's holy name। कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब भी मैं हरि नाम लेता हूं तब मैं कृष्णा के साथ में एसोसिएट कर रहा हूं। मेरे में कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया है, मेरे लाइफ के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रभु जी, हम लोग सिटी के लोग है ना, बम्बई, दिल्ली, ज्यादा करके पूरे दुनिया से हम लोग बैठे हैं। हम खाना खास करके वृंदावन, मायापुर के जो एकदम शुद्ध भक्त के स्टैंडर्ड पे ही है, ऐसे हम नहीं है प्रभु। हम हर एक चीज जो है प्रभु जी चेकिंग करते हैं, बैरोमीटर करते हैं। तो वही मेंटालिटी हमारे माइंड में आती है कि मेरे में कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही मैं गधे की तरह जा ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ और कुछ चेंजेस नहीं है।
प्रभु देयर इज सम चेकिंग पॉइंट, देयर इज सीरियस चेकिंग। क्यों हम लोग सुबह में उठना चाहिए प्रभु? क्यों सब लोग यहाँ पे आते हैं? 70 डिवोटीज, 30 डिवोटीज वहां पे यूट्यूब में बैठे हैं, और वो भी सुबह में जल्दी उठना। अभी आपको इधर 5 बजे आना है तो एटलीस्ट 4 बजे तो उठना पड़ेगा। तो वो 4 बजे उठ करके स्नान करके फ्रेश होकर के तिलक लगा करके वैष्णव के ड्रेस में आकर के आपको बैठना है। इट इज नॉट इजी, और वो भी एवरीडे, और वो भी सैटरडे संडे को तो 32 वाला करना पड़ता है, और कोई जा नहीं सकता है, और कुछ भी गड़बड़ किया तो मैनेजमेंट जो है हमारा गला पकड़ता है कि आप क्यों करते हो, यूट्यूब में चले जाओ, ये वो, ये सब करना क्यों है? देयर शुड बी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, हमको देखना है कि मेरा कॉस्ट क्या और बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो क्यों इधर आते हो? मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट ही है प्रभु जी, आई एम ए वेरी बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ प्रभु, मैं हमेशा फायदा देखता हूँ, अगर फायदा नहीं मिलता है तो क्यों करना ही क्या है? तो प्रभु चेकिंग पॉइंट होना चाहिए। सो व्हाट आर द चेकिंग पॉइंट्स? हमको क्या बेनिफिट मिला है जपा करने से? अगर बेनिफिट नहीं मिला तो मैं तो हम हमेशा सबको बोलता हूँ, प्रभु प्लीज मत आओ। क्यों बिना मतलब का वेस्ट करते हो? यहाँ पे टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। दिस इज ये जगह तो जो है हमारा टाइम इज वेरी प्रेशियस। कल ही बिल्कुल प्रभु क्लास में बता रहे थे, वो एक मुलाकात के अंदर, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो मैं समझ रहा था कि ही इज आल्सो डूइंग टाइम मैनेजमेंट, वरना वो इतना जॉब भी करे और ये भी इधर आवे, और एवरी डे ही आल्सो मेंटेन हिज हाई टाइट शेड्यूल। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए ना, क्यों इधर आने का फिर बाद में? सो प्रभु देयर इज समथिंग व्हिच वी आर गेटिंग इट, सो वी विल डिस्कस इट। क्या मिलता है प्रभु जी? शुरुआत में जो है प्रभु हमने हमारा जपा शुरू किया, छोड़ो सब दूसरी चीजें, खाली पहला ही इंप्रेशन आपके लाइफ के अंदर ये आता है, यू बिकम पीसफुल। आपको बहुत रिलैक्स होने लगता है। एक मटेरियलिस्टिक आदमी है ना, उसके माइंड के अंदर इतना कचरा चल रहा है प्रभु जी, इतना टेंशन है, इतनी एंजाइटी है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, ये करना वो करना, इसके साथ में जवाब देना, इसके साथ में ये करना, इसने गड़बड़ किया इसको एडजस्टमेंट करना, इतना टेंशन और एंजाइटी है। पहला चीज आपको जो है ना भौतिक दृष्टि से जो है, जैसा आपने सीरियसली सिंसियरली विद वेरी प्रॉपर कॉन्शियसनेस, नो कृष्णा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देखना प्रभु जी आपकी लाइफ के अंदर पहला ही चीज होगा, यू विल बिकम पीसफुल। पास बहुत है, चिंता मत करो, जो भी होगा बराबर खाएगा, कृष्णा जो है मुझे संभाल लेगा। प्रभु ये पहला ही इंसिडेंस, पहला ही सिम्टम्स आपके लाइफ में आएगा और आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। प्रभु जी ये मटेरियलिस्टिक आदमी जो है पूरी जिंदगी इतना कॉन्फ्रेंस और इतना ये सब चीज करता है पीसफुल होने के लिए, हरि नाम आपको इमीडिएटली पहला दे देता है, इमीडिएटली आपको पहला सिम्टम्स देता है पीसफुलनेस का। सेकंड स्टेप क्या होता है प्रभु? सेकंड स्टेप जैसा आपका जो है प्रभु थोड़ा हरि नाम का टेस्ट बढ़ने लगता है, कंसिस्टेंसी आपने फॉलो कर लेते हैं, तो पहला दूसरा इंसिडेंट प्रभु जी आपके लाइफ में ये होता है कि जैसे जैसे आप जपा बढ़ाते हो, आपके जो अनर्थ है, आपके सेंसेस डिकंट्रोल होता है, आपके अंदर जो 6 अनर्थ है, लस्ट, ग्रीड, एनवी, ईगो, प्राइड, ईगो, इल्यूजन, सब चीज जो आपके अनर्थ है और आपको गूढ़ गूढ़ करके हैरान कर रहे हैं प्रभु, वो अप्रूव नहीं हुआ है, डेफिनेटली अप्रूव नहीं हुआ है प्रभु। उसको करोड़ों जन्मों से मजा मस्ती किया है, 2-5 साल के अंदर कुछ इतना सुधे भक्त नहीं होने वाला, अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली होता है प्रभु, सबड्यूड होता है, ठंडे थोड़े हो जाते हैं। आपको आपको पहले जितना त्रस्त करते थे ना आपके अनर्थ, आप जो है पागल की तरह उसके पीछे जाते रहते हो, ऐसा नहीं होता है प्रभु, सबड्यूड हो जाता है। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, आपको हायर टेस्ट आने लगता है, और वो हायर टेस्ट की वजह से जो है प्रभु आपके अनर्थ सबड्यूड हो जाते हैं। नो डाउट प्रभु जी कभी कभी जो है प्रभु थोड़े समय सबड्यूड होते हैं और फिर एकदम भड़क जाते हैं, भले आप जपा करते हो। जैसा मैंने दो चार टाइम पहले जो है 2-4 हफ्ते पहले मैंने आपको जो है मक्खन का और घी का एग्जाम्पल दिया था कि जो है प्रभु कभी कभी जो है अनर्थ बाहर आते हैं और तभी आपको ऐसा कृष्ण माया हमको चेक करती है कि ये बंदा जो है हकीकत के अंदर सीरियस है कृष्णा भक्ति में, जपा के अंदर मेरे को जो है पक्का चेक करना है। तो कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ माया हमको एक चीज बोलती है कि हमारा अनर्थ एकदम हैरान करता है। तभी अगर उस समय भी जो है आप जपा करते रहो, भक्तों के संग में रहो, वापिस सबड्यूड हो जाता है और आपको हकीकत में रिलैक्सिंग होता है प्रभु जी। आपको लगता है वो बाप रे, ये तो मैंने कभी भी विचार नहीं किया था, जपा की ये फायदा होता है, इतना फायदा होता है मुझे। नो डाउट अप्रूव नहीं हुआ है, टेक माय वर्ड्स प्रभु जी। मेरे को एक बार मेरे राधानाथ महाराज को बोला, महाराज ये अप्रूव करवाओ ना, है बहुत हालत खराब है, इतना मेरे को हैरान कर रहा है। महाराज ने बोला कि तुम इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि जो है अप्रूव हो जाएगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, कि एक बार इधर अप्रूव हो गया, कृष्ण ने तुम अप्रूव कर दिया और दूसरी तरफ तुम्हारा प्राइड बढ़ जाएगा।
तो कृष्णा सबसे ज्यादा दुखी होते हैं वो प्राइड की वजह से। उनको फॉल्स प्राइड जरा भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कृष्णा तुमको हम्बल रखने के लिए ये अप्रूव नहीं करते, तुम्हारे ह्यूमिलिटी मेंटेन करने के लिए रखते हैं। थोड़ा भी सिर ऊंचा किया तो तुम्हारा अनर तुमको हैरान करेगा, तो ठंडा हो जाएगा, अरे बाप रे मेरी औकात क्या है, मैं ऐसा हूं भाई। इट इज बेटर जब तक कि वो स्टैंडर्ड पे आ जाए। तो मैंने महाराज को पूछा तो महाराज ऐसा कभी हो जाएगा कि मेरा अप्रूव भी हो जाए और मैं मेरे में फॉल्स प्राइड भी ना आए, ये दोनों चीज अगर हो जाए तो महाराज मैं कितना पीसफुल रहूंगा। तो महाराज बोले कि उस समय दैट टेक्स लॉट्स ऑफ कमिटमेंट एंड सिंसियरिटी फॉर नंबर ऑफ इयर्स टू मेक कृष्णा अंडरस्टैंड दैट यू आर सिंसियर। तो प्रभु इट विल टेक सम टाइम, बट एक चीज होता है प्रभु सबड्यूड हो जाता है अगर आपने बराबर जपा किया है तो। तीसरा प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर जो है ना सेक्रीफाइस, लेट गो, फॉरगेट इट, किसी ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, ये सब चीज आप लेट गो करने लगते हो अगर आपने जपा बराबर कर रहे हो तो। अपनी लाइफ में चेक करना प्रभु, ये डेफिनेटली होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करें तो पानी बनता है, उसी हिसाब से कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर आपने अच्छा जपा किया तो ये सब चीज आना ही चाहिए, बिकॉज कृष्णा इज नॉट डिफरेंट देन हिज होली नेम। ये होना ही चाहिए प्रभु जी, और होता है तभी तो हम इधर आते हैं प्रभु, वरना क्यों इधर आएंगे हम, क्यों जरूरत है हमको ये सब चीज करने की। प्रभु आपका लेट गो होने की आदत आ जाती है, और आपको जो है ना प्रभु समझ में नहीं भी आएगा तो, लेकिन आपके आजू बाजू में जो लोग रहेंगे ना वो बोलेंगे कि वी आर सीइंग सम चेंजेस इन यू। खास करके आपके फैमिली मेंबर्स आपको बताएंगे आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप में डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो है आपने हरिनाम का शेल्टर लिया है। ये एक चीज बढ़ती जाएगी प्रभु, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और फिर थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाओगे प्रभु, तो आपको जो है ना प्रभु एक चीज बढ़ती जाएगी, कृष्णा का अटैचमेंट इतना बढ़ते जाएगा, होली नेम बढ़ाने की इतनी इच्छा होती जाएगी। आपके पास जैसा फ्री टाइम होगा ना प्रभु, आपको सिर्फ हरिनाम दिखेगा, आपको सिर्फ हरिनाम दिखेगा। यू विल स्टार्ट टेकिंग सीरियसली कृष्णा's होली नेम। जैसा फ्री टाइम रास्ते में चलते हुए यू गो ऑन चैंटिंग, यू डोंट वांट टू मिस एनी टाइम, यू विल डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करोगे। मैंने देखा है माता है, हर एक माता जी जो है इवन कुकिंग करते वक्त, चलते वक्त, सब्जी काटते वक्त कंटिन्यूसली कीर्तन और जपा करते रहते हैं। आई कुड सी इट, क्या वो टेस्ट बढ़ गया रहता है लोगों को, और इतना टेस्ट बढ़ जाने की वजह से एक चीज आ जाती है उनकी लाइफ में, जब भी उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज, एंग्जाइटीज, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी लाइफ में कोई इंसिडेंट बनता है, इमीडिएटली उसका माइंड जो है हरिनाम में चला जाता है, इमीडिएटली सीधा। और वही चीज हमको चाहिए प्रभु जी, उनका माइंड इमीडिएटली हरिनाम में चला जाता है, इमीडिएटली वो माला लेकर के बैठ जाते हैं। कृष्णा ये इंसिडेंट ऐसा बन रहा है, मेरे कंट्रोल के बाहर है और मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कृष्णा मैं आपके शरण में चले आते हूँ या आता हूँ या आती हूँ, आप मुझे संभाल लो। और वो कॉन्सियसनेस के साथ में जैसा आप हरिनाम करते हो प्रभु, वापस आप पहले के जैसा पीसफुल हो जाते हो। आपको जबरदस्त शेल्टर मिल जाता है कृष्ण हरिनाम से, इतना जबरदस्त शेल्टर मिल जाता है। और वो शेल्टर की वजह से प्रभु आपको लगता है आई एम सो रिलैक्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभु ये जो रतन है ना, ये रतन प्रभु ये दुनिया में कोई जगह पे नहीं है कि ये चीज आपको सामने मिल सके। ये दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि आपको ये चीज दे दे जो आपको हरिनाम देता है। जैसा तकलीफ आई आप देखना प्रभु जी आपकी लाइफ में, किससे सब लोग की तकलीफ आने वाली है, भौतिक दुनिया में जन्म लिया है सबको तकलीफ आएगी। जैसा तकलीफ आया, इंस्टेड ऑफ ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है आप नीडफुल करो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है शेल्टर तो मुझे जो है कृष्णा से मिलने वाला। आप देखो प्रभु जी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आएगी ना, तब आप एक आसन में बैठ जाओ और माला लेके बैठ जाओ और कृष्णा के सामने रो लो। बाहर की दुनिया के सामने क्यों रोते हैं प्रभु, कृष्णा के सामने रो ना, हृदय खोल करके बता दो ना कि भाई मेरी ये हालत है कृष्णा, मुझे संभाल लो। मुझे तुम्हारे से कुछ मांगना नहीं है, मुझे कोई, लेकिन मुझे ऐसा संभालो कि मेरी कॉन्सियसनेस आपके प्रति हमेशा रहे। और प्रभु क्या आपको शेल्टर मिल जाता है, आपके लाइफ में एक फोकस आ जाता है लाइफ में कि कुछ भी होगा कृष्णा मेरा है ना, मेरे पास कृष्णा है ना। वो कृष्ण जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया, वो जो एग्जांपल लड़का और माँ का होता है, छोटा लड़का होता है अकेला होता है तो कुत्ता भौंकता है तो घबरा जाता है, लेकिन वही बच्चा जो है माँ का पल्लू लेकर के खड़ा है, वही कुत्ता भौंकता है तो उसके सामने पत्थर लगाता है, पत्थर मारने की कोशिश कर कुत्ता भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति तो पहले और उधर उससे वो वही की वही है, लेकिन अभी उसको माँ का शेल्टर मिल गया।
ऐसा ही प्रभु जी, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन कृष्णा का हाथ पकड़ करके बोलता हूँ, ये शक्ति मेरे पास में है, आई विल बी एबल टू फाइट इट आउट दोस प्रॉब्लम। ये झपा से आता है। धीरे 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 जब मुझे एडवांसमेंट ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ के अंदर, आपको समझ में आता है दुनिया में कितनी भी तकलीफ आपके आप में आएगी, मेरे पास हरिनाम है, यानी कृष्णा है, आई एम सिक्योर, आई एम एब्सोल्युटली सिक्योर। दिस इज व्हाट इट हैपेंस विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। उससे आगे जाते हो प्रभु, तो फिर ये सब चीज आ जाती है, नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, ये सब चीज आपके लाइफ के अंदर आ जाती है। दिस एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। और फाइनली प्रभु जी, फाइनली हमारे आचार्यों को फाइनली क्या कंक्लूजन है? फाइनली प्रभु जी हमारे आचार्य ये कहते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर बताया है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कृष्णा को, कृष्णा मैंने ये 14 भुवन, पूरा 14 भुवन में सब चेक कर लिया, सब चीज देख लिया मैंने ये 14 भुवन के अंदर, और वो 14 भुवन में जा करके मेरा एक कंक्लूजन आया है, कृष्णा तुम्हारे हरिनाम के सिवाय मेरे लिए कोई आसरा नहीं। See, this is the realization of our seventh Goswami, Bhakti Vinod Thakur. ये कंक्लूजन आया है। So these are all the things that happens. अभी शुरुआत में आपका तो पीसफुलनेस तो डेफिनेटली हम सबको आएगी, वरना हम इधर आएंगे क्यों भाई, इतना टाइम क्यों निकालेंगे? अभी हमको धीरे 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 आगे बढ़ना है। लेट अस टेक हरिनाम सो सीरियसली, इतना शेल्टर ले ले हरिनाम का कि ये सब चीज हमारे लाइफ में आता जाए। पहले हमारे अनर्थ सबड्यूड हुए, हमारा फॉरगिवनेस, शेल्टर, सब चीज आवे, हमारा स्वभाव में परिवर्तन आवे, और फिर हमारा शेल्टर लेने का चालू हो जावे। शेल्टर ऐसा फिक्स हो जावे कि हम दुनिया की कोई भी तकलीफ हमारे लाइफ में आवे तो हमारे पास हरिनाम होने की वजह से प्रभु हमको हमको जो है प्रभु एक शेल्टर मिल जाएगा, हम हड़बड़ा नहीं जाएंगे प्रभु। और फाइनली एक ऐसा स्टेज हमारे लाइफ में आ जाना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आवे, जैसे प्रभुपाद का जो है आइडियल एग्जांपल क्या था, जब लड़ाई चल रही थी कलकत्ता में, प्रभुपाद पूरी बना रहे थे, और पूरी बना रहे थे, और लड़ाई बॉम्ब बॉम्ब गिर रहे थे कलकत्ता के अंदर, तो सब लोग भागे, और सब लोगों ने बोला कि अब भाई कम कम कम, कोई शेल्टर ले लेते। तो प्रभुपाद बोले कि आई एम हैप्पी, आई एम प्रिपेयरिंग पूरीज फॉर कृष्णा, क्योंकि उनको उधर शेल्टर मिल गया था। कृष्णा मेरा है ना, तो बस कृष्णा है प्रभु, हमारे लाइफ के अंदर भी ये आ जाना चाहिए। सो आज जो हम अभी जपा करेंगे प्रभु, उसके अंदर वो कॉन्सियसनेस रखे, कृष्ण मुझे वो चाहिए। जपा का मेरे को ये मतलब चाहिए प्रभु, मेरे लाइफ में एक स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए, आई कैन गेट थोरो शेल्टर, इतना शेल्टर मुझे मिल जाए कि दुनिया में कितनी भी तकलीफ आ रहे, आई विल नॉट बी सो मच शेकन अप प्रभु। हाँ, थोड़ा हिलेगे प्रभु। हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब भी आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे झाड़ होते हैं जिसका रूट बहुत स्ट्रांग है, वो भी हिलता है लेकिन अप्रूट नहीं होता है, क्योंकि उसका रूट बहुत स्ट्रांग है। प्रभु हमारा रूट जो है शेल्टर का इतना स्ट्रांग है, थोड़ा हिलेगे डेफिनेटली। जीव है प्रभु जी, अर्जुन जैसा अर्जुन भी जो है प्रभु, जब उसका बच्चा जो है वो जब गुजर गया, तो प्रभु ही वाज आल्सो शेकन अप, प्रभु उसने लड़ाई में से बाहर नहीं निकला। उसी हिसाब से भी माइट बी लिटिल बिट कलयुग के प्रोडक्ट है प्रभु, अभी तक हम लोग शुद्ध भक्ति में थोड़ा शेकन करेंगे, लेकिन प्रभु हम कृष्णा भक्ति में से बाहर नहीं निकलेंगे। दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु जी। तो हम आज जो जपा करेंगे ना प्रभु, वी हैव दिस कॉन्शियसनेस, कृष्ण मुझे वो चाहिए। अभी अभी पूरी आगे की जिंदगी जो है ना निकल गई प्रभु, मैंने बिगाड़ दिया है आगे की जिंदगी। अभी बाकी की जिंदगी में मेरे को कोई चांस नहीं लेने का है, कोई चांस नहीं लेने का है। आई वॉन्ट टू सी टू इट कि बाकी की जिंदगी इतनी फोकस और इतनी फिक्स्ड अप हो जा रहे कि आगे की जिंदगी में जो मैंने मेरा टाइम बिगाड़ा है ना, वो अभी मेरे को कवर कर लेने का है। आई डोंट नो वेदर यू नो द क्रिकेट और नॉट, क्रिकेट के अंदर वो 50 ओवर का गेम होता है ना, तो 50 ओवर में अगर 25 ओवर जो है आपने बराबर खेला नहीं है, तो बाकी के 25 ओवर में आपको ज्यादा खेल करके आपको जीतना पड़ता है, यानी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो कवर हो जाए और आपकी एवरेज अच्छी बन जाए। उसी हिसाब से हमारा भी अभी ऐसा है प्रभु, आगे की जिंदगी बिगड़ गई, वी वांट टू मेक एक भी दिन बिगाड़ना नहीं है, एक भी हमारे जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक भी बॉल बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा ही हमारा भी एक भी टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी एवरीथिंग विज सो फोकस, और फिर जो अभी मृत्यु आवे ना प्रभु हमारा, तो मृत्यु में हम होशे होशे एक्सेप्ट करेंगे, वी विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। और वैसे भी मरना है, रड़ते रड़ते मरोगे, हंसते हंसते मरो, मरना तो है ही अपने, लेकिन अगर वो कॉन्सियसनेस बराबर फिक्स्ड अप हो गया, शेल्टर मिल गया ना प्रभु, तो हमको पक्का पता चला कृष्ण मेरे को संभाल लेंगे। दिस इज व्हाट इज गिविंग अस चैंटिंग का इतना बेनिफिट्स है।
So Prabhu, that is the reason we come. That is the reason why we increase our japa. That is the reason we take so much commitment and so much austerity, little bit in our level. We do it just we want this, Prabhu, in our life. तो प्रभु जी थोड़ा वापस आज भी लेट हो गया 5 मिनट, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु जी। ये बातें करता हूँ तोता की तरह, एकेडमिकली सब बातें करता हूँ प्रभु, प्रैक्टिकली आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग। और मुझे पक्का पता है डिवोटी की कृपा से ये सब हो पाएगा मेरे लाइफ में भी। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, आप आपके लिए तो करने ही वाले हो अभी जपा में, क्या प्रार्थना करोगे मेरे लिए भी करना प्रभु जी प्लीज। आई नीड डिवोटीज मर्सी प्रभु। आई एम कन्विंस विद वन थिंग, मेरी औकात नहीं है ये भौतिक दुनिया में से अकेले मेरे शक्ति से बाहर निकलने की। मुझे गुरु और वैष्णव की कृपा से में धक्का लग जाएगा, वरना मेरी औकात नहीं है। इसलिए तो मैं बिजनेसमैन हूं ना, कभी भी मैंने प्रचार नहीं किया मेरे लाइफ में प्रभु, मैंने कभी भी नहीं किया था प्रचार। पहले तो खाली मैं बिजनेस और मेरी साधना और मंदिर में घूमता रहता था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी तो आगे नहीं निकलूंगा। भक्तों की कृपा करने के लिए आई हैव टू प्लीज द वैष्णवस इन अ वेरी सेल्फलेस वे प्लीज। लेकिन बाहर से सेल्फलेसली अंदर से प्रभु में बनिया होना, तो बनिया होने की वजह से जो है बाहर से कुछ दिखाता नहीं हूं मैं, क्या आपको अब बाहर से बताता हूँ कुछ नहीं देता हूँ कुछ भी, लेकिन अंदर से बहुत ऊंची चीज ले लेता हूँ, और वो है आपकी मर्सी प्रभु। ठीक है, वेरी बिग थिंग प्रभु। आई हैव नो होप, मेरे लिए कोई होप नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मुझे भी ये सब स्टैंडर्ड मेरे लाइफ में भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम अभी एज यूजुअल हम जपा करेंगे 32 माला। We have to say thank you to Vipul Prabhu. Very nice interview yesterday it was. Very nice way he was speaking about time management, about family का जो है devotees, उसके family के अंदर जो है किस तरह से अपने बच्चे को बहुत नर्चर कर रहे हैं। उसके लाइफ के अंदर इतना अप्स एंड डाउन आया तो भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को उन्होंने छोड़ा नहीं, और आज के दिन इतना सुंदर उनका नर्चर हो गया उनकी फैमिली का कि एवरीबडी जो है उनके बच्चे इतने सुंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लिया है कि इट इज बिकमिंग सो हैप्पी। इनफैक्ट आई कैन टेल यू प्रभु जी, उनका लड़का से वो बहुत अटैच्ड हूँ। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि लड़के के लिए कुछ भी करना, इतना सुंदर लड़का आपको मिला है, उसके लिए कुछ भी करना, लेकिन देखना कि उसकी भक्ति बराबर मेंटेन हो गई। वेरी वंडरफुल चिल्ड्रन। सो प्रभु वी आर वेरी हैप्पी, एंड इन दिस सिचुएशन ही इज मेंटेनिंग परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो थैंक यू वेरी मच पीपल प्रभु, एंड थैंक यू एवरीबडी टू मेंटेनिंग सच ए हाई स्टैंडर्ड। इतना सुंदर लगता है, आज भी 69 डिवोटीज हम बैठ गए। थैंक यू वेरी मच प्रभु। शुड वी स्टार्ट विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स प्रभु?